ये जो कहते हैं ना कि आपके मजे हैं, ये जिस दिन इधर आ गए ना इनके मजे निकल जाते हैं। परदेसियों की ईद पहले आती है, लेकिन उनको पहले ईद मुबारक तक का कोई कॉल तक नहीं करता है। क्या बात है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये दुनिया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू अनदर व्लॉगकास्ट। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आप कैसे हैं? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक माशाल्लाह से। अभी तो फाइनली आपकी पसंद का मौसम आ गया यहाँ अमेरिका में। जबरदस्त। क्योंकि लुकमान को सर्दी बिल्कुल नहीं पसंद है। नहीं, मुझे नहीं पसंद है। पसंद लेकिन नहीं है। ये बात वैसे अजीब नहीं है कि बहुत सारे लोग जो हैं स्पेशली मिडिल ईस्ट में रहने वाले, आपने इतना टाइम मिडिल ईस्ट में रहे हैं आपको तो सर्दी बहुत पसंद होनी चाहिए थी यार। एक टाइम पे आता है ना, मैं आपको बताऊं, अपनी बात बताता हूँ, वो मैं उस टॉपिक पे बाद में आता हूँ। पहले ये बताता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको गर्मी भी नहीं पसंद होती। मतलब हम जब इंसान किसी हाल में खुश नहीं होता। इंसान किसी हाल में, लेकिन जब आप यूएई में रहते थे, हम सब भी, तो हम लोगों को स्नो देखने का, सर्दी का इतना शौक था। और यहाँ क्या वजह हमने एंजॉय भी किया है माशाल्लाह से ठीक ठाक। लेकिन अब आप कहते हैं कि मुझे सर्दी अच्छी नहीं लगती है। सर्दी ये असल में ना, ये इस साल बहुत सर्दी पड़ी है। इस बार सब कह रहे हैं इस दफा न्यूयॉर्क में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ी है। बहुत ज्यादा सर्दी पड़ी है, इसलिए मैंने कहा नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है ये सर्दी में ना। यूएई का वेदर तो कमाल था। लेकिन यूएई का वेदर इतना इजी नहीं है, यानी कि गर्मी है जैसे वहाँ पे। और जब आपने तो वहाँ पे टाइम गुजारा, आपने जॉब की हुई, आपको वैसे ही बताना चाहिए कि यूएई में जब गर्मी पड़ती है और गर्मी में जॉब, चले आप ये बताएं कि आप इतनी गर्मी में यूएई में 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है टेम्परेचर, सांस नहीं लिया जाता गर्मी में, या सांस नहीं लिया जाता। आपने वहाँ जॉब की हुई है, एक टाइम गुजारा हुआ आपने वहाँ। मैं आपको स्टार्ट से बात बताता हूँ कि ये जो लोग पाकिस्तान से या इंडिया से, बांग्लादेश, श्रीलंका से लोग जाते हैं ना प्रदेश में, इतनी टफ लाइफ होती है ना कि आप का सोच भी नहीं सकते। कभी कभी ये होता था कि इंसान खुद पे रोना आ जाता था। मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनी हुई है, लड़कों की भी सुनी हुई है, खुद पे भी टाइम बहुत ऐसा गुजरा हुआ है, आपने देखा भी है, लोगों को देखा भी हुआ है। और लोग सुबह अंधेरे में जाते हैं और अंधेरे में वापस आते हैं। उनको दिन की रोशनी वो देखते ही नहीं थे। काम में इतनी होती है, टफ ड्यूटी होती थी। यानी कि जॉब टफ है, और अगर टेम्परेचर देखा जाए वो भी बहुत हार्श है। बहुत हार्श, जॉब भी बहुत हार्श है। गर्मियों में मैं आपको बताऊं कि लोग 3-3 बसों में जाते तो 3-3 सीटों पे होते, तो साथ जुड़ के बैठे तो इतनी स्मेल आ रही होती थी ना। सबसे पहले तो वो सुबह जाते थे अंधेरे में, लोग तो सोए होते थे। बस में सो के जाना और सो के वापस आना होता था। इतनी टफ होती थी ना। और बसों में एसी भी नहीं होते थे, ऐसी हीट होती थी फुल। तो यानी कि इतनी गर्मी है, और बस के अंदर भी कोई वो नहीं है, कुछ भी नहीं था। बस जिसने विंडो वाली साइड पे बैठ गया ना, वो उसको हवा लगती रहेगी, वो उसके मजे हैं। लेकिन उसको कौन सी ठंडी हवा लगती है, उसको भी गर्म हवा आई, वो अच्छी लगती थी उस टाइम की, वो गर्म एटलीस्ट। हाँ। तो उसके बाद जब वो घर जाता था, तो घर जाने के बाद फिर वो देखता था कि बाथरूमों में लाइन लगी होती थी लोग नहाने। एक्चुअली हाँ, वो जो शेयरिंग में रहते हैं, शेयरिंग में रहते हैं सारे सब वहाँ पे शेयरिंग में रहते हैं। जो लेबर्स में जाते हैं, जो प्रदेश में जाते हैं, वो स्टार्ट में यही से स्टार्ट करते हैं। कोई 1% 2% होंगे जो डायरेक्ट कोई व्हाइट कॉलर जॉब में जाता होगा, लेकिन कोई गंदी खटमल वाली व्हाइट कॉलर जॉब भी बड़ी टफ होती है। वही गंदी खटमलों वाली स्पेसेस, बिल्कुल, लड़ाइयाँ और बाथरूम, एक ही बाथरूम में 15-20 लोग जा रहे हैं, एक रूम में 25-25 लोग सो रहे हैं। वो खड़े हुए हैं। 25 नहीं होते, ऑलमोस्ट तकरीबन 10-12 होते हैं, किसी में होते हैं, किसी में। हाँ, वो डिवाइड रूम के साइज के हिसाब से होता था। लेकिन डिवीजन भी तो आप देखे ना कैसी, वो एक बेड के ऊपर दूसरा बेड, दूसरे से ऊपर तीसरा, ऐसे होते थे, 3-3 होते थे किसी जगह पे। तो ये बहुत टफ होती है वहाँ की प्रदेश की लाइफ। खाना वगैरह क्या करते थे आप? खाने का लिए भी कभी कभी अगर आप लोग नहीं बना सकते, अगर आपके वहाँ पे क्या कहते हैं, जो लेबर एरिया होता है, जो वहाँ पे कैंप होता है, लेबर कैंप होता है, अच्छा। उसमें अगर खाने का नहीं ना होता तो वो बाहर से मैस लगवाते थे, वहां से खाना आता था। और वो खाना ऐसा होता था, या तो दाल ऐसी होती थी, या तो खा लो या तो नहा लो। पानी वाली दाल। यानी कि खाने में दाल रोटी ये चीजें चलती, ये चीज होती थी। और तो ये जो चिकन बिरयानी मंदी, ये नहीं, इतनी उसकी सैलरी नहीं होती बेचारे की कि वो ये चीज
ले सके, वो ये खा सके। लेकिन तो इतनी टफ लाइफ, इतनी टफ जॉब, तो आपको नहीं लगता कि सैलरी इतनी होनी चाहिए कि आपको कि सैलरी मिली है तो खुशी हो रही है कि एटलीस्ट मेहनत कर रहे हैं, चलो कुछ अच्छा तो मिल रहा है। ये होता था कि अगर आप पाकिस्तान में एग्जाम्पल उस टाइम पे पाकिस्तान में आप 10,000 कमाते थे ना, तो आप ये होता था कि आप यूएई में, दुबई में या सऊदीया में 30,000 से 40,000 कमा लेते थे पाकिस्तानी करेंसी में। ठीक है, हाँ उसी में तो 3-4 गुना ज्यादा बन जाती थी, पैसे मिल जाते थे उससे। लेकिन वो अपने आप को बहुत खत्म कर रहा था। यानी कि आप देखें, सुबह आप दिन की रोशनी से पहले पहले आप जो है जा रहे हैं अपनी जॉब पे, और आप आ रहे हैं रात को आ रहे हैं, आपने दिन नहीं देखा, आपने हार्श वेदर में गर्मी में आपने जॉब की, और आप घर आके भी नाश्ता या खाना जो आप खा रहे हैं वो आप दाल खा रहे हैं, इतनी पतली दाल खा रहे हैं ऐसे ही। तो क्या लाइफ है, बहुत टफ लाइफ होती है। और ये ही अगर आप कंपेयर करें ना, जैसे यही जो लेबर्स या ये जो लोग होते हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में या दूसरी फील्ड में होते हैं जो जाते हैं कम सैलरी में, ये सिर्फ अरब कंट्री में है। आप याद रखना, गल्फ कंट्री में आप कहीं पे भी जाएंगे ना, सॉरी गल्फ कह रहा हूँ, यूरोपियन कंट्री में या इनमें अमेरिका कनाडा में जाएंगे, तब आप सोच भी नहीं सकते। आप ये जो बैंक वाले जो होते हैं ना, बैंक ऑफिसर होता है, उससे भी ज्यादा ये कमाते हैं पैसा। यानी कि यहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स की बहुत वैल्यू होती है, सैलरी भी अच्छी होती है। लेकिन वो जो लाइफ होती है और वो टफ भी बहुत होती है यहाँ। लेकिन आप देखिए, परदेश तो परदेश है ना, मतलब जिन लोगों के लिए परदेश, अब हम लोगों के लिए ये चीज होती है कि हमें परदेश घर लगने लग गया है, हमारे लिए उल्टा हो गया। लेकिन जिनके लिए परदेश है वो तो परदेश है, और परदेश टफ है ना, टफ है। हमें इसलिए अब ये अपना घर लगता है क्योंकि हम लोग अपनी फैमिली के साथ जहाँ पे भी होते हैं, अपनी फैमिली के साथ जो करते हैं, ठीक है। उनकी ये होता है कि अगर एक आदमी जॉब करने आया ना, दुबई में आया, ठीक है, या सऊदीया में आया, पीछे उसकी फैमिली है, ठीक है, चले पाकिस्तान में है या इंडिया में बांग्लादेश में है, लेकिन ये है कि वो उनको अच्छी एक मिल रही है, यानी कि अच्छा रहने पैसा मिल रहा है, उनको आ रहा है पैसा, पता है बाहर से, लेकिन वो वहाँ पे जैसे वो नहीं होता है कि वहाँ सफर कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट उसकी फैमिली एक अच्छी लाइफ लेकिन वो जो होता है वो जैसे कहते हैं ना, ये एक अलग ही जैसे दीमक होता है जो ऐसा ऐसा इंसान को खा रहा होता है अंदर से, तो बेचारे अंदर से ऐसे हो रहे होते हैं। ईद आ जाती है, ठीक है, ईद आ जाती है उनके लिए, तो उनको ये बहुत याद आती है घर की। उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके माँ बाप होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनकी वाइफ होती है, वो अलग सफर कर रही होती है उनकी वाइफ, ठीक है। ये जो हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, इनको भी एक साथ ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये अलग सफर कर रहे होते हैं, बच्चे अलग कर रहे होते हैं, बच्चे भी अपने बाप को मिस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बहन भाई सारे पेरेंट्स माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चे को मिस कर रहे होते हैं। माँ बाप चाहता है कि उनका बेटा उनसे दूर रहे, कोई नहीं चाहता। तो लेकिन यही बात है कि सिमिलरली बेटे भी नहीं चाहते अपने माँ बाप से, अपनी फैमिली से दूर हो, लेकिन मजबूरियाँ होती है, मजबूरी यही होती है ना कि अपने मुल्क में, आपके मुल्क में इतना रोजगार नहीं होता, फिर आपको बाहर जाना पड़ता है। मजबूरी यही होती है कि आपको अपने मुल्क में वो चीज नहीं मिल रही है और आप अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो ये प्रेशर एक आदमियों के ऊपर अलग होता है। आई बिलीव के उन्होंने, क्योंकि वो प्रोवाइडर्स हैं, अल्लाह ताला ने उनकी एक वो कहने के उनको प्रोवाइडर बनाया है, तो वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को, माँ बाप को, सबको अच्छा कुछ प्रोवाइड करें, और इसके लिए वो बेचारे खुद को भी कुर्बान कर देते हैं, खुद को कुर्बान करते हैं। फिर ये ऐसा होता है कि जब ये जाते हैं ना, बाहर जाते हैं, नहीं ये पाकिस्तान या इंडिया से या बांग्लादेश से जाते हैं, ये कहते पहले ये प्लान होता है कि सिर्फ 2 साल लगाएंगे और वापस आ जाएंगे। 2 साल गुजरने के बाद घर वाले फिर ये कहते हैं ऐसा करेंगे 2 साल और लगा लें। वो ऐसे ऐसे करते करते अच्छी लाइफ मिल रही है, अच्छी लाइफ बेटा ऐसे ऐसे करते 15 से 20 साल गुजर जाते हैं। जब वो वापस पता चलता है कि अब मैं बिल्कुल अब मैं जॉब नहीं कर सकता, अब मैं वापस आता हूँ, अपने बीवी बच्चों में जाता हूँ, तब फिर वो कई माशाल्लाह से अच्छे होते हैं। मेरी दुआ है कि सबके जो प्रदेश में हैं उनके बीवी बच्चे सर खैरियत से रहे और बच्चे अच्छे नेक बने, और कईयों के बच्चे बस आप समझती होंगी कि बच्चे बस वो निकल गए होते हैं, हाँ निकल गए होते हैं, वो कहते हैं कि कोई नहीं। देखिए इसमें भी तो आप देखिए ना कि प्रॉब्लम यही हो जाती है ना कि बच्चों की जो वो होती है अपब्रिंगिंग होती है, ये वाला राइट, हाँ ये राइट, बच्चों की अपब्रिंगिंग है, उसके लिए माँ और बाप दोनों का होना जरूरी है, ठीक है। खाली माँ है तो भी नहीं चलता और खाली बाप है तो भी नहीं चलता है। तो जब दोनों आपको चाहिए, इम्पोर्टेंट चाहिए, दोनों जरूरी चाहिए आपको, माँ भी जरूरी है बाप भी जरूरी।
बाप अवेलेबल नहीं है, माँ अकेली बच्चे पाल रही है, वो किस तरह पाल रही है, वो क्या सब कुछ अकेले फेस कर रही है, वो डिफरेंट स्टोरी है। तो एब्सेंट फादर्स जो होते हैं ना, फादर्स का एब्सेंट होने की वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गलत कामों में लग जाते हैं, दूसरी तरफ लग जाते हैं। कसूर उन बच्चों का भी नहीं होता, कसूर उन फादर्स का भी नहीं होता, पर उनकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि फादर्स एब्सेंट हो, बच्चों की लाइफ से सारे बच्चे खराब भी नहीं होते। मैं इस चीज पे भी नहीं मानती हूँ कि सारे बच्चे खराब हो जाते हैं या दूर हो जाते हैं, लेकिन बचपन से एक बच्चा, मैंने ऐसी फैमिलीज देखी हैं जिनके बच्चे पैदा होते हैं पाकिस्तान में और उनके बाप वो कब देख रहे हैं, पहली दफा कब देखते हैं, जब वो बच्चे 10-11 साल के होते हैं। तो उन बच्चों को तो पता ही नहीं कि हमारा बाप कौन है। अगर उन बच्चों के कोई ताया, चाचा है या मामू है जो बच्चों को पाल रहे हैं या बाहर लेके जा रहे हैं, तो उनके लिए वो ही एक फादर फिगर की तरह होते हैं। और जिनके पास वो भी नहीं है तो देयर इज नो फादर फिगर, कोई भी नहीं है ऐसा, ठीक है, दादा दादी नाना नानी भी नहीं है, वो बिल्कुल अकेले हैं। तो उनके हम वो कुछ कह भी नहीं सकते हैं कि उनकी सिचुएशन में उनके लिए क्या चीज थी। वी कांट से एनीथिंग। ये जो होती है ना, जब प्रदेश में होते हैं ना, इनकी माँ जो ये जो इनकी वाइफ होती है, उनको चाहिए अपनी औलाद को इस तरह से करें कि आप बच्चों को इस तरह से तरबियत करें कि आपका जो बाप है गया हुआ है, जॉब कर रहा है, आपके लिए हर खून पसीना बाहर। देखिए ये बात ना मैं आपको बताऊं, ये कंट्रोवर्शियल इसलिए, मैं इस चीज को कंट्रोवर्शियल इसलिए समझती हूँ कि देखिए बच्चों की तरबियत में ना दोनों का, माँ बाप का इक्वल रोल, ठीक है। अगर आपके बच्चे नेक हैं, ये अल्लाह ताला की आपके ऊपर नेमत है, ये माँ बाप का कोई कमाल नहीं होता, ठीक है, ठीक है। अल्लाह ताला की एक नेमत होती है कि आपके बच्चे नेक निकल आए, आप अपने बच्चों के लिए दुआ करें। लेकिन अगर आपके बच्चे खराब हो गए ना, तो यू कांट ब्लेम कि खाली माँ तरबियत करे या नहीं कर सकते आप। बिल्कुल बच्चों को इस चीज का बच्चों को नहीं पता होता कि हमारे पेरेंट्स कितना कमा रहे हैं, या पैसों का कॉन्सेप्ट बच्चों में बिल्कुल नहीं होता। एक एज तक नहीं होता, टीन एज में जाके शायद कहीं आता है। अदरवाइज बच्चों को नहीं पता होता कि पैसे कमाने के लिए वो बाहर क्यों गए हैं। वो बच्चे कहेंगे कि यहीं पे रह के कमा ले, और उन्हें नहीं पता कि मुल्क के क्या हालात है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है। तो आप अपने बच्चों को ये नहीं बता सकते कि बच्चा बाप मेहनत करने गया बाहर और कमाने गया तो इज्जत करो उसकी। बच्चों को जरूरत होती है ना जब माँ बाप की, उस टाइम पे अगर माँ बाप अवेलेबल नहीं है ना, देन द किड्स विल नॉट केयर कि माँ बाप जब जरूरत नहीं है तब माँ बाप आके कहें कि आप मेरी इज्जत करो या मैं अब तुम्हें कंट्रोल करूंगा। तो ये एक कंट्रोवर्शियल सिचुएशन है, लेकिन इसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। ये जो आप मैं एक और चीज बात बताता हूँ, ये जो प्रदेश में होते हैं ना, इनके बच्चों के साथ बाप का रिलेशन कभी कभी ना अलग सा होता है, ठीक है। जब बाप सर पे है ना, तो बच्चे वो एक साथ बड़े होते हैं ना, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं बाप के साथ, होते हैं, ज्यादा वो अच्छे होते हैं। और ये होता है कि बहुत लगाव होता है, उनको पता होता है कि फीलिंग बहुत होती है। ये क्या, मेरी बात समझ रही है आपकी? फीलिंग जो होती है ना बच्चों के अंदर, फीलिंग के हाँ ये मेरा बाप है, इसको आज और बाप को फीलिंग होती है, बाप को भी आज ये बीमार है तो मुझे इसकी बड़ी फिक्र है, ठीक है। ये बच्चों के अंदर बहुत चीज होती है। जब बच्चे पेरेंट्स, जो उनका बाप है ही नहीं, जो उनका वालिद है ही नहीं, यहाँ पे वो प्रदेश में है, तो बच्चों को भी इतनी फीलिंग नहीं आती। चलो यार, देखिए ये जो रिश्ते होते हैं ना बच्चों के और पेरेंट्स के, ये गिव एंड टेक होता है, ठीक है। हम लोगों ने ये सिर्फ टेक बना लिया हुआ है कि बच्चे हम पालेंगे, बड़े होके बच्चे हमारी खिदमत करेंगे, या बच्चे हमारे ना मुल्क में बहुत सारे लोग बच्चों को पाल ही इसलिए रहे हैं कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे ना तो हमारी खिदमत करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। पेरेंट्स का और बच्चों का रिलेशन अल्लाह ताला ने गिव एंड टेक वाला बनाया। आप बच्चों को इज्जत दोगे वो आपकी इज्जत करेंगे, आप बच्चों को प्यार दोगे वो आपको प्यार करेंगे, आप अपने बच्चों को मेहनत का हलाल खिलाओगे वो आपको मेहनत करके पालेंगे, आपके बुढ़ापे में ये मैंने कहा अल्लाह ताला की एक नेमत है। अल्लाह ताला ने बच्चों से आजमाइश भी, कहते हैं ना औलाद आजमाइश भी है इंसान के लिए, और लेकिन बच्चे जो है ना गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप होता है। लेकिन इस बात पे हम एक अलग इस चीज को ऊपर लेके आएंगे क्योंकि हम परदेश में थे, तो लेट्स स्टिक टू द परदेश टॉपिक। लेकिन फादर्स की बात की जाए तो परदेश देखें, वो भी अपने शौक से परदेश तो गया नहीं है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाहर उसकी मौजें हैं, बाहर चला गया, जिंदगी बन गई है उसकी। आसान नहीं होता यार, ये आसान नहीं होती, जैसे आप बता रहे हैं। मैं बताऊं कि पहले तो बहुत मुश्किल, अब चले कुछ इजी इसलिए होता है कि इंटरनेट है, बातचीत हो जाती है। पहले तो वीडियो कॉल्स हो जाती है। ईद पे तो अकेले ही होते थे, ठीक है, कॉल्स भी नहीं मिलती थी, इतना नेटवर्क बिजी होता था किसी के साथ, माँ बाप के साथ। हम खुद इस सिचुएशन में थे, हमारे बहुत सारे लोग, हमारे जानने वाले लोग थे जो लाइनों में लगे होते थे कि अभी, और मोबाइल कम होते थे, बूथ से कॉल करते थे, फोन बूथ जो होता है, वहां से कॉल करते थे और वहां पे लाइन लगी होती थी।
अब ऑब्वियसली क्योंकि अब ईद है तो ईद पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, ऐसे जो लोग सेलिब्रेट करते हैं, या जिनकी दिवाली है, या जिनका कोई भी अपना फेस्टिवल है, तो वहाँ पे मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उन लोगों की जो प्रदेश में ऐसे प्रदेश काट रहे हैं अपनी फैमिली के लिए। मैंने तो बड़ी दिल से दुआ होती है अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां करे, करे उनके लिए, उनको कामयाब करे, उनके बच्चों को नेक करे। हमने यूएई में अपनी आंखों से बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनकी फैमिलीज पाकिस्तान में और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपने ज्यादा देखे हैं और आप पर्सनली जानते भी हैं, आप पर्सनली ऐसे लोगों को जानते हैं, बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो अभी भी हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं अभी भी। मैंने एक मेरे जानने वाले हैं बहुत अच्छे, मैंने उनसे मिला हूँ, उनकी वालदा बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। अच्छा, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। तो बहुत दुआ है, आप लोग भी दुआ कीजिएगा, ठीक है। हाँ। तो लेकिन वो नहीं जा सकता, ये सबसे बुरी चीज है। पर वो नहीं जा सकता, वो कहता है कि मेरी अगर मैं चला गया तो पीछे इलाज रुक जाएगा उसका, मेरी माँ का। Oh my God, this is the सबसे जिसको कहते हैं ना बुरी चीज परदेश की, वो ये है कि आपके पीछे कुछ हो जाता है, आपकी फैमिली में किसी को कुछ हो जाता है और आप जा नहीं सकते। और समटाइम्स बात पैसों की होती है, समटाइम्स सिर्फ पैसों की बात नहीं होती, 10,000 अलग मजबूरियां होती हैं। जब आप चले जाते हैं कहीं जॉब करते हैं, आप फिर अपनी मर्जी से हर जगह नहीं जा सकते, यू हैव टू फॉलो एवरीथिंग। जो सैलरी होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। ये वो उस सैलरी में इलाज करवा लें या उस सैलरी में टिकट करवा लें, वो सैलरी जब भेजती है ना तो उसके बाद उनके पास वो 2-3 दिन की खुशी होती है जब वो सैलरी आती है उनके पास। आई थिंक एक दिन की भी खुशी नहीं होती है। तो वो जब वो भेज देते हैं कि हाँ जी यार, ये लोगों ने, किसी ने रेंट का घर होता है, घर का किराया दे दो, ये बिजली के बिल दे दो, ये बच्चों की फीस दे दो, ये फलाने के दे दो, ये दवाइयों के लिए। और उसके बाद वो लोग भी वहाँ पे खत्म हो गए होते हैं, वो भी कहते हैं कि अब खत्म, आपने जितने पैसे भेजे थे खत्म हो गए, क्योंकि वो अलग टफ जिंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान वाले और यहाँ वाले अलग गुजार रहे हैं। तो और फिर देन देयर आर पीपल जो अज्यूम करते हैं कि आपकी मौजें, आप परदेश चले गए हैं। और ये तो अभी हम सिर्फ लेबर की बात करें ना कि लेबर की लाइफ ऐसी है। आप देखें कि पाकिस्तान, दुबई में या प्रदेश में जहाँ पे भी जो फैमिलीज के साथ ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, बहुत ज्यादा। हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, फुल डे जॉब कर रहे हैं, और बच्चे जॉब सिचुएशन में आते हैं, बच्चे भी जॉब कर रहे हैं, बच्चे करने लग जाते हैं जॉब। बच्चे ये होता है कि बच्चे मिलते नहीं है पेरेंट्स से, अपने शाम को मिलते हैं। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, माँ बाप क्या होते हैं, माँ जो होती है उनकी अक्सर उनके लिए खाना बना देती है, ठीक है, तो वो चले जाते हैं जॉब पे। और कोई अपने शौक से नहीं ये कर रहा होता, कोई अपने शौक से नहीं कर रहा होता कि हम इस तरह से करें, लेकिन आपने अपने घर को पालना है, अपने बच्चों को पालना है, उनको एक अच्छा फ्यूचर देना है, अपने पीछे जो फैमिली है उनको भी एक अच्छा फ्यूचर देना है। अगर यही सब कुछ लोगों को पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में मिले तो कोई अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाता है, कभी भी नहीं जाता है। वो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में, इंडिया में भी जॉब्स अच्छी से बन सकती हैं, निकल सकती हैं, नहीं बन सकती, लेकिन ये खुद नहीं निकालते। असल में जब रेमिटेंस आते हैं ना, इनको वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। नहीं, बात यह है कि वहाँ पे प्रोडक्टिविटी है ही नहीं है। और अभी आप पाकिस्तान की बात अगर हम करते हैं तो वहाँ पे कितने मसले अलग हैं। मतलब जो वहाँ रहने वाले लोग हैं वो अपने लिए जॉब्स नहीं निकाल पा रहे हैं, वो जो जिनके पास पैसा है वो बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, लॉस में चला जाता है। या आप कह लें कि ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करने वाले लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। बहुत अलग अलग स्ट्रगल है। हाँ, अब ये इनके अपने कंट्रीज में बहुत स्ट्रगल है। हाँ, जो अपने मुल्क में रह के बहुत अच्छा वेल सेटल्ड है तो अल्लाह ताला ने उनको ब्लेस किया हुआ है और उनसे अच्छी वो कोई नहीं है। लेकिन हर किसी के पास ये वो नहीं होती है अपॉर्चुनिटीज इस तरह की, हर किसी की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है कि वो इस तरह से जो है ना, यू नो, पाकिस्तान में रह के मौजें करें, बड़े बड़े घर बनाए और हर चीज, ये चीजें सीरियसली बहुत मुश्किल है। और सबसे ज्यादा जो है ना प्रदेश में रहने वाले लोग जो है ना, वो सबसे ज्यादा इस चीज से सफर करते हैं। एंड देन कभी कभी ऐसा होता है प्रदेश में रहने वालों की जो अपनी फैमिली होती है वो भी उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रही होती है। वो भी समझ रहे होते हैं तेरी तो मौजें हैं, तुम लोग तो मजे कर रहे हो वहाँ बाहर पे। तो आप उससे पूछे ना जो प्रदेश में रहता है कि उसके दिल पे क्या गुजरती है जब ये लोग कहते हैं ना कि आपकी मौजें हैं, तुम्हारी तो मौजें होंगी। हाँ। लेकिन वो सबसे बड़ा नुकसान जब वो करता है ना, जब वो उसके पेरेंट्स में से, माँ बाप में से किसी की वफात हो जाती है, ठीक है, कोई करीबी वफात जिसकी हो जाए ना, तो वो इतना फील करता ना कि उसको कोई भी नहीं, उस चीज का आप किसको खत्म ही नहीं कर सकते। बिल्कुल, एक आपकी फैमिली में पीछे किसी को कुछ हो जाए, ये गम का टाइम है। अगर कोई खुशी का टाइम आ जाए, ईद आ गई, किसी की शादी आ गई, किसी की बर्थडे आ गई, कोई सेलिब्रेशन आ गई, आप यहाँ अकेले अपनी जॉब से थके हारे घर आके देख रहे हैं, उनकी वीडियोस देख रहे हैं, वीडियो कॉल्स देख रहे हैं कि वो जो है कितना एंजॉय कर रहे हैं, और आप यहाँ अकेले बैठे हैं।
आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? जस्ट फॉर अपनी फैमिली के लिए जो वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये है कि एट द एंड ऑफ द डे इंसान जहाँ भी रहे, मैं कहती हूँ कि खुश रहना चाहिए और अल्लाह ताला सबको इतना दे कि किसी को इस तरह की मजबूरियां ना उठानी पड़े कि किसी का कोई प्यारा चला जाए या किसी का कोई कुछ इस तरह से हो जाए। अल्लाह ताला सबको ब्लेस करे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये दुनिया है और दुनिया में आपने चलना है, तो आपने दुनिया की जो स्ट्रगल्स हैं और ये सारी चीजें ये भी आपने साथ साथ देखनी है। और अल्लाह ताला बस सबके लिए अच्छा करे। हमारी दुआ बड़ी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे, जितने भी प्रदेश में बहन भाई जो भी जॉब करते हैं। कई लोग हैं, लड़के हैं, फैमिली में लड़के नहीं होते, उनकी अक्सर लड़की होती है, वो जॉब कर रही होती है और बहुत स्ट्रगल कर रही होती है वहाँ पे। बहुत सारी स्टोरीज ऐसी, बहुत सारी स्टोरीज हैं। वो लड़कियां जॉब कर रही होती हैं, उनकी बेटियां होती हैं और बेटियां जॉब कर रही होती हैं। यार ये भी बड़ी बात होती है कि यार इतना और अकेले में रहना वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। पर वो करती हैं, पर वो करती हैं। दे आर वेरी स्ट्रांग, वो करती हैं बिल्कुल। फिर वो और होना भी चाहिए, मैं होना चाहिए। लड़कियों को ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए आजकल का जो जिस तरह से चल रहा है। लेकिन लड़कियों को स्ट्रांग होना चाहिए, वो खुद। बल्कि अपनी बेटियों को हमें ये सिखाना चाहिए कि आपने ना अपनी लाइफ में ये नहीं कभी सोचना कि आपके लिए कोई आके आपकी जिंदगी को बेहतर करेगा। आप अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए कोई अच्छा स्किल है लो और करो काम, उसके ऊपर काम करें। स्किल लाजमी सीखने चाहिए, सीखो अच्छे, लाजिम स्किल सीखने चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, लड़कियों को सिखाना चाहिए। कोई भी स्किल्स होने चाहिए उनके पास। हमारे ना लड़कियों को हमारा प्रॉब्लम पता क्या, पाकिस्तान में ना लड़कियां बेचारी पैदा हो जाती हैं ना, तो उनको पैदा होते ही ना एक ही चीज का प्रेशर डाल दिया जाता है उनपे। एक तो पहले तो उनकी एग्जिस्टेंस के लड़की हो और ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, लोग क्या कहेंगे, अगले घर जाना है तो खाना बनाना सिखाते हैं। यार आप अपनी बेटियों को और भी कुछ सिखाएं, उनको खाली ये मत सिखाएं कि अगले घर जाना है तो अगले जो है वो किस तरह के होंगे और उसी तरह के लोगों में आपने सैक्रिफाइस करना। वो मारेंगे भी तो आपने मारे खानी है, वो बोलेंगे मैं इस बात को आपके यहीं पे स्टॉप करना हूँ। आपका नेक्स्ट ब्लॉगकास्ट आएगा और इस पे आएगा, इस टॉपिक पे आना चाहिए, सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी। यही तो मैं कह रही हूँ कि सारा प्रेशर लड़कियों पे है। लड़कों को भी आपने कौन तरबियत करना है कि कल आपकी शादी है, आपने किसी की बेटी को लेके आना है, तो ये उसके ऊपर भी ठीक है, इंसानों की तरह लेके आना है। तो उसके ऊपर भी नेक्स्ट ब्लॉगकास्ट कर लेंगे। मैं यही बात कर रही हूँ, बस इतनी सी बात मैं डालना चाह रही थी कि प्रेशर ही सारा लड़कियों पे होता है, पैदा होते ही उनपे ही डाल दिया जाता है। हमारी भी माशाल्लाह से बेटी है, आपके घर में भी बहुत सारी बेटियां, अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे, बहुत सारी दुआएं, उनको स्ट्रॉन्ग करें। ये नेक्स्ट ब्लॉगकास्ट आएगा तो आप उस पर देखेंगे इंशाल्लाह। तो बस ये है परदेसी भाइयों के लिए, प्रदेश में जो शेयर योर परदेश स्टोरीज विद अस। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने शॉर्ट, बहनें हैं, जो भाई हैं, जो काम कर रहे हैं, जिनकी फैमिली वहाँ पे है, जो काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। लोगों की एज हो जाती है 60-67 ईयर्स हो जाती है उनकी, और वो बाहर ही होते हैं। और जब अच्छा बहुत सारे लोगों के साथ ये भी होता है कि परदेश में वो पैसे ना बहुत मुश्किल से अपने ये सारा स्ट्रगल करते करते ना पैसे पाकिस्तान भेज रहे होते हैं, किसी को दे रहे होते हैं कि मेरा घर बनवा दो, मेरा ये काम करवा दो। और बाय द टाइम वो रिटायर होके जब वो वापस जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो जो घर वो बनवा रहे थे, वो जिसको दिया हुआ था, चाहे वो उन्होंने अपने सगे भाई को दिया हुआ था, किसी को भी, वो घर तो उसका है ही नहीं, उसका है, और अपने बच्चे उसके, ये बहुत कॉमन आजकल है। हाँ, ये बहुत इस तरह के फ्रॉड बहुत होते हैं। या ऐसा होता है कि वो लड़का आके कह रहा होता है, यार मैं इतने सालों से पैसे भेज रहा हूँ, आपने घर भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया, आपने किया क्या है? आज जब उसका रिटायर होने का टाइम आता है तो कुछ भी नहीं रहता है उसके पास। मतलब बहुत सारी इस तरह की स्टोरीज भी हैं जिनको हम जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे खुद नजरों के सामने से गुजरे हुए हैं, हमारे सामने हैं। एट द एंड ऑफ द डे परदेशियों के पास बस एक ही बात रह जाती है, तुम्हारे तो बाहर मजे हैं। और उनका बेचारों का ना कोई रिश्ता रहता है उस तरह का, ना अपनी जो उनकी फैमिली यानी कि जो बीवी बच्चे होते हैं ना, वो कभी कभी उनसे वो इतने दूर हो जाते हैं, और ना उनके माँ बाप उनके रहते हैं, बहन भाई चले जाते हैं, सब अपना अपना वो हो जाते हैं। लेकिन परदेसी की ये जो कहते हैं ना, ये जो कहते हैं ना कि आपके मजे हैं, ये जिस दिन इधर आ गए ना, इनके मजे निकल जाते हैं। ठीक है, बाहर के कंट्री में किसी की चले मैं आपको बताऊं, ये वही लोग होते हैं जो पाकिस्तान में रह के कहते हैं कि ना यार हमारे तो यहाँ खाने को भी कुछ नहीं है, तुम आगे रह लो ना पाकिस्तान में, तुम्हें पता लगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और जब ये यहाँ आते हैं ना, अमेरिका, दुबई कर लो, अमेरिका तो बहुत दूर है, दुबई भी आ जाते हैं ना, तो पता क्या कहते हैं
वो कहते हैं कि ना यार किधर आगे फंस गए वहाँ, तो इतने मजे थे हमारे। ओ भाई आपके मजे थे तो यहाँ क्यों आए हो? यहाँ पे क्या दुबई में भी लोग आके यही कहते हैं यार मैं बड़े मजे की लाइफ एंजॉय कर रहा था। ठीक है पाकिस्तान में लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन आपके अगर मजे थे तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक है, जो लोग जनरली अपने फ्यूचर के लिए आते हैं, मैं ये नहीं, मैं डिस्करेज नहीं कर रही हूँ किसी को भी कि आना नहीं चाहिए या कुछ भी, लेकिन मैं डिस्करेज नहीं कर रही हूँ। लेकिन ये है कि अगर आपने आना ही है तो फिर आप आ गए हैं तो फिर इस तरह की बातें भी ना करें ना, फिर यहाँ के लोगों के साथ सेटल हो जाए या मेहनत करें, काम और करें। ये आपने वो सुनी है ना स्टोरी के वो देखे दूर बजता हुआ ना ढोल बड़ा प्यारा लगता है। हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कि उस साइड की घास ज्यादा ग्रीन है। तो ये इसी तरह होता है जब हम ढोल के पास जाते हैं तो वो कान फटते हैं उससे, हम भागते हैं उससे। ये चीजें जो होती है ना, लोग बातें करते हैं कि जी आप बहुत मजे में, आप बहुत सुकून में हैं, ठीक है, लेकिन ये भी एक जिसके माइंड में बैठ जाए ना, जिसके ब्लड में आ जाए। कहते हैं हाँ, ये कहते हैं प्रेशर होता है, एक अनसेड प्रेशर होता है हर परदेसी के ऊपर, जो कि बोला नहीं जा रहा होता, लेकिन उस परदेसी को समझ आ रहा होता है कि उसके ऊपर कितना प्रेशर है इस चीज का कि तुम बाहर हो, तुम्हारी लाइफ हमारी लाइफ से ज्यादा बेटर है। या उस पे ये प्रेशर भी होता है कि मैं अगर बाहर हूं तो मैं कहीं अपने घर वालों से, अपनी फैमिली से दूर ना हो जाऊं, या इस तरह के प्रेशर होते हैं कि तुम बाहर रहोगे तो तुम हमें पूछना बंद कर दोगे। उसके ऊपर सारी चीजों का प्रेशर होता है, उसने रिश्ते भी निभाने हैं, सबके खर्चे भी उठाने हैं, उसने हर चीज की जरूरत का ख्याल भी रखना है, उसने सबको खुश भी रखना है, और उसको फिर भी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। जो परदेसी है ना, उनके एक अनसेड प्रेशर है उनके ऊपर हर वक्त रहता, फैमिलीज की तरफ से। इवन मैंने देखा है ये बुलिंग अब लोगों की तरफ से भी बहुत ज्यादा शुरू हो गई हुई है कि परदेसी हैं तो पता नहीं शायद क्या है। लेकिन हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपकी अगर फैमिली में, आपके दूर में जानने वालों में कोई भी परदेसी है, रिस्पेक्ट किया करें, एहसास किया करें, और एटलीस्ट उनको फोन कर लिया करें। वो बेचारे अपनी इतनी मेहनत से फोन करते हैं परदेसी, और ये कहीं ना कहीं नहीं बिजी होते हैं। वो जॉब कर रहा है, परदेसी जॉब कर रहा है, वो आपके खर्चे उठा के आपको भेज रहा है, हर चीज कर रहा है। अब वो इतनी मेहनत से टाइम निकाल के आपको कॉल कर रहा है और कह रहा है, बात करने के लिए आपको कॉल कर रहा है कि मेरे साथ कोई बात कर ले, और किसी के पास टाइम ही नहीं होता कि वो उसको सही तरह से उसका कॉल का रिस्पॉन्स भी दे। यार बहुत बिजी है, तुम्हें नहीं पता क्या कर रहे हैं, ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, ये करें वो करें। आप अपना एंजॉय करने में इतना बिजी होते हैं, कभी कभी उनको खुद फोन किया करें। परदेसियों की ईद पहले आती है, लेकिन उनको पहले ईद मुबारक तक का कोई कॉल तक नहीं करता है। क्या बात है? आपकी ईद है तो ईद नहीं, वही वेट करते हैं आज हमारी ईद है, हम चुप करके गुजार लेंगे अकेले। अब कल पाकिस्तान, इंडिया में, बांग्लादेश में कल ईद है, तो कल वो कॉल करेंगे तो वो आपकी ईद मुबारक पे आपको खैर मुबारक का जवाब देंगे, ये नहीं पूछेंगे आपको भी ईद मुबारक। पहले ईद होती है ना, गल्फ में ईद होती है तो वो पहले होती है ना, हमारी पहले होती है, तो तब वो उनकी कॉल इसलिए नहीं आती, हम लोग बिजी थे, चांद रात थी ना, तो सबके कपड़े रेडी। जॉब करने वाले यहाँ पे हैं, आप कहते हो कि पाकिस्तान में जॉब नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, तो बिजी किस चीज में? शॉपिंग में, दावतों में, मिलने में, इधर उधर की बातें करने में, दूसरों के ध्यान रखने में, कौन क्या कर। आखिरी बात मैं करूंगा, उसके बाद फिर ये व्लॉग खत्म करेंगे हम लोग। तो एक बड़ी मजे की बात है, जब ये एक परदेसी जो होता है ना, परदेसी हाँ। जब वो 2 साल या 4 साल 5 साल गुजार के जब वो वापस जाता है ना अपने कंट्री में, तब वो कहता मैं अब इधर आ गया हूँ। हाँ। जब वो उधर जाके वहाँ के हालात देखता है कि यार यहाँ पे कोई सिग्नल पे नहीं रुक रहा, कोई यहाँ पे कोई सुन नहीं रहा, यहाँ पे किसी भी जगह पे पुलिस रिश्वत मांगती है, कुछ भी हो जाए, कोई कानून नहीं है, तो वो कहता है यार मैं किधर आके फंस गया हूँ। फिर वापस चला जाता, कहता मेरे तो ब्लड में वो चीज आ गई हुई थी कि मैंने कानून को फॉलो करना है, ठीक है। वहाँ तो हर चीज 3-4 महीने में आपके ब्लड में आ जाती है वो चीज कि आपने कानून को फॉलो करना है, ठीक है। हाँ। तो वो जब वो जाता है तो वो कहता है यार ये तो चीज है ही नहीं, हमारे पाकिस्तान में तो ये चीजें नहीं है, इंडिया पाकिस्तान में तो कोई कानून फिर उनका सर्वाइवल होता ही नहीं है पाकिस्तान। फिर हाँ। उनको एक ये भी फीलिंग आती है जब आप कुछ अर्सा प्रदेश में रह लेते हैं ना, फिर आपको ऐसा लगता है कि वो प्रदेश है, ये हमारा घर है। जो प्रदेश है ना, वो घर लगने लग जाता है, और जो जिसको हम घर समझते रहे हैं वो असल में आपको लगता है यार हम तो यहाँ बिलोंग ही नहीं करते अब, क्योंकि हमारी सोच बदल चुकी है, और अच्छी वे में बदल गई होती है, गलत वे में नहीं बदली होती है, लेकिन वो ग्रो कर गए होते हैं, और पीछे वो जो लोग होते हैं वो ग्रो नहीं किए होते। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है ना फील हो जाता है। लेकिन सारे परदेसियों के लिए यही हम कहेंगे कि बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला सबको खुश रखे जिनके प्रदेश में है, और जिन्होंने अपने दिल पे पत्थर रख के अपने लोगों को बाहर भेजा हुआ है।
तो अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियां करे, अल्लाह ताला परदेसियों के लिए भी आसानियां करे, उनके बच्चों को नेक बनाए, उनकी वाइफ हाँ, और अल्लाह ताला कोई ऐसा सिस्टम बना दे कि कोई परदेसी जो है ना वो अपनी फैमिली से इतना दूर ना जा सके कि वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है ना अपनी लाइफ के कभी मिस ना कर सके, खास तौर पे पेरेंट्स को लेके। जिंदगी गुजर जाती है, जिंदगी गुजर रही है, वक्त गुजर रहा है, बहुत स्पीड से गुजर रहा है। हाँ, तो जितना वक्त गुजारे अच्छे से गुजारे, पॉजिटिवली गुजारे, अपने परदेसी भाइयों का भी एहसास करें, उनको फोन शोन कर लिया करें। उनको आप खुद किया करें, इनको खुद करना चाहिए। एहसास किया करें जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका यहाँ से होते हैं, इनको खुद करना चाहिए, ताकि उन्हें भी फील ना हो कि हमें सिर्फ पैसों के लिए फोन किया जाता है, उन्हें ये फील ना हो कि हमें सिर्फ पैसों के लिए पूछा जाता है। ये बात उन्हें ये फील हो कि आज भी हमारी ही वैल्यू है, हमें आपकी भी याद आती है। बस ये एक छोटा सा मैसेज है, एंड आई होप कि आप लोगों को व्लॉगकास्ट अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो कमेंट्स करके जरूर बताइए, अपनी परदेसी स्टोरीज हमें जरूर कमेंट्स करके हमारे साथ शेयर करें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉगकास्ट में मिलेंगे आपसे और अच्छा व्लॉगकास्ट लेके आएंगे। सो टेक केयर, मच लव, अल्लाह हाफिज, बाय।